वहीं आज आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। पकड़े गए कुत्तों को छोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। शेल्टर होम्स भेजे गए सभी कुत्तों को छोड़ा जाए, ये भी फैसला आया है। बड़ी खबर है, इस वक्त ये बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, ये बड़ा फैसला। और काफ़ी वक्त से देखिए क्योंकि विरोध हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, तो ऐसे में ये जो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है, एक बड़ी खबर है, एक बड़ा फैसला है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को बोला है, नोटिस जारी किया है कि जिन भी कुत्तों को अभी तक पकड़ा गया है उन डॉग्स को छोड़ दिया जाए। शेल्टर होम्स में जिन डॉग्स को डाला गया है उन शेल्टर होम्स से भी डॉग्स को छोड़ दिया जाए और स्ट्रीट पर जितने डॉग्स मौजूद थे वो वैसे ही स्ट्रीट पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। केंद्र और सभी राज्यों को यह आदेश है कि वो आवारा कुत्तों के मामले में उचित कार्रवाई करें। विशेष रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में भेजा गया है तो उन्हें छोड़ने की प्रक्रिया को अपनाया जाए। कुत्तों के बर्ताव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये जो लोग एनिमल लवर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था। कम से कम जो डॉग लवर्स है, देखिए उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि राहत भरी खबर है, क्योंकि वो लोग सीधे तौर पे इस बात के विरोध में थे कि सरकार के पास शेल्टर होम्स नहीं है। ऐसे में अचानक होम में डाला जाएगा तो अब ये कहा गया कि उन्हें वैक्सीनेट करिए, उन्हें स्टेरलाइज करिए और उन्हें वापस उन्हीं के इलाके में छोड़ दिया जाए। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी अदालत की तरफ से आ रही है, जिसमें मैंने आपको कुछ सबसे बड़ी दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली नगर निगम को हमारे सहयोगी देखिए अपडेट पहुंचा ही रहे हैं। एक बार फिर से कनेक्ट होंगे तो और जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि फैसला क्या है। पहले फैसला था कि सभी स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम्स में रखा जाए, लेकिन अब ये फैसला दिया गया है, नोटिस जारी किया गया है कि जिनको शेल्टर होम्स में रखा गया उन डॉग्स को भी छोड़ा जाए और कोई भी डॉग अब शेल्टर होम में नहीं जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में भेजा गया है तो उन्हें छोड़ने की प्रक्रिया को अब अपनाया जाए। पकड़े गए कुत्तों को छोड़ने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा है शेल्टर होम में भेजे गए सभी आवारा डॉग्स को उचित प्रक्रिया के बाद छोड़ा जाए। कोर्ट का मानना है कि आवारा डॉग्स का हिंसा या मारपीट से समाधान करना सही नहीं है। अब देखिए पक्षधरता और जो पशु अधिकार है उसको कंसीडर किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे जो 11 अगस्त के फैसले के बाद जो डॉग लवर्स थे, जो एनिमल से जो पशुओं से जुड़ी संस्थाएं थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उनकी यही बात थी कि ये इस फैसले का वो लोग विरोध कर रहे थे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर शेल्टर होम में डाला जाए। तो अब उनकी प्रतिक्रिया भी आ रही थी, वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें 3-4 बातें बहुत अहम है। दिल्ली की बात करें तो एमसीडी जो सबसे बड़ी सिविक बॉडी है दिल्ली नगर निगम, उससे ये कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम अब ये जगह आइडेंटिफाई करेगी कि कहां पे लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला सकते हैं। और अगर जो लोग, और इसके साथ जो कुछ शर्तें भी जो कोर्ट ने तय किया है उसमें यह कहा गया है कि जो खतरनाक कुत्ते हैं जिनमें जी तो आवारा डॉग्स के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसा हमारे सहयोगी भी आपको बता रहे थे कि कोर्ट ने कहा इस फैसले को पशु अधिकारों और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता इस फैसले में दी गई है। कोर्ट ने जोर दिया है कि आवारा कुत्तों को मानवता के साथ संभाला जाए और उनकी जिंदगी के अधिकारों का सम्मान हो। राज्यों को आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए मानवीय उपाय अपनाने बंदी और आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। ज़रूरत के हिसाब से स्थानांतरण और पुनर्वास की प्रक्रिया अपनाई जाए, ये भी कहा गया है। ये फैसला आवारा डॉग्स के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाने की एक कोशिश है। इससे स्थानीय प्रशासन को डॉग्स के प्रति हिंसात्मक कार्रवाई करने में रोकने में मदद मिलेगी और पशु प्रेमी संगठनों और एनजीओ को भी राहत मिलेगी जो आवारा जानवरों की देखभाल करते हैं। तो एक बड़ा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का ही दरअसल ये निर्देश भी था कि इनको दिल्ली की सड़कों से हटाया जाए, लेकिन अब ये फैसला कि उनको वापस स्ट्रीट्स पर ही छोड़ा जाए। उन्होंने आई थिंक मेरे को ऑप्शन छोड़ी होगी कि हम किस तरह उनको फिट करा पाएंगे। शायद मेरे को नहीं डिसीजन आपने पढ़ा है, बट कुछ तो होगा, क्योंकि अदरवाइज फीड नहीं करा पाएंगे तो फिर कैसे उनका जीवन चलेगा।
फैसला जो आया है कि स्ट्रीट डॉग बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10-11 दिन से हम लोग किस ट्रॉमा में जिए, कैसे जिए, कुछ नहीं पता, सिर्फ रोए नहीं सोए। ये लग रहा है आप लोगों की जीत है, आप लोगों का इस तरह से एफर्ट लगाना। ये मतलब हमारी क्या जीत है, ये तो सत्य की जीत है। ये बच्चों के साथ न्याय कैसे हो सकता था, आप भी समझ सकते कैसे हो सकता था। महादेव के बच्चे, हमारे कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति कैसे पॉसिबल था, नहीं था पॉसिबल। दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने, दिल्ली द्वारका। मैं 100 डॉग्स को फीड कराता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मतलब मैं कोई बताना नहीं चाह रहा, पर हम बच्चों की केयर करते हैं और करते रहेंगे, कुछ भी हो करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का बहुत बड़ा समर्थन करते हैं। सर एक वीडियो बनाएंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि स्ट्रीट डॉग्स को वापस भेज दिया जाएगा इलेक्शन के बाद, क्या करें? सर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। एंड मॉर्निंग में मैं जब घर से निकला था एंड मैंने अरदास की थी गुरु साहब जी के चरणों में कि जो भी फैसला आएगा वो इन बेजुबानों के न्याय में आए। एंड मैंने सबको यही मैसेज दिया था, बी ए वॉइस फॉर द वॉइसलेस। हाँ जी, देखिए मेरे अकॉर्डिंग पब्लिक फीडिंग कराने में मानता हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जो है बिल्कुल ठीक है, बट लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि भी हम उनको खाना खिलाना ना छोड़े, क्योंकि ये हमारे इंडिया की संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग डॉग्स को खाना खिलाएं, फीड कराएं, क्योंकि बेजुबान है वो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो प्रॉपर ही। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है उनसे। और पूछे डेडिकेटेड फीडिंग प्लेस होगा जहाँ पे कुत्तों को खाना खिलाया जाएगा। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि डेडिकेटेड फीडिंग प्लेस होगा। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट डेडिकेटिंग फीडिंग स्पॉट। एंड जो भी उनका फीडिंग स्पॉट हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, हम बिल्कुल उनके रूल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे, उनकी गाइडलाइंस को मानेंगे, फॉलो करेंगे एंड स्ट्रे डॉग्स को फीड करवाना जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो खुशी का माहौल है और दरअसल जो एनजीओज हैं, जो पिटिशनर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का। और अब इन लोगों में खुशी है कि चलिए डिफरेंशिएट किया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, जो आक्रामक कुत्ते हैं, जो बीमार कुत्ते हैं, उनको शेल्टर होम में रखा जाए, बाकी के साथ ना हो। हम सीधा लोगों से बात कर लेते हैं। भैया, आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। पहले ये था कि जबरन पकड़ा जाएगा, कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। आपको कोर्ट ने कहा है कि नहीं, सभी कुत्तों को नहीं, आक्रामक है उनको शेल्टर होम में रखिए, बाकियों को टीका लगाकर छोड़ दीजिए। कैसे देखते हैं सर? एक्चुअली के देखो, जो कुत्ता जो इंसान पालते अपने शौक के वजह से पालते हैं, तो कुछ लोग अपने सेफ्टी के ऊपर पालते हैं कुत्ता। जिनके सेफ्टी के लिए है उनके लिए तो ठीक है, जो जिनकी शौक में है वो ठीक नहीं है ना। देखो, और जिनके भैया खिलाई पिलाई भी ठीक है, वो भैया खिलाते पिलाते कुत्ते से मोहब्बत करते। आपको लगता है कि जो लोग आवाज लगातार उठा रहे थे वो सभी वही लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग नहीं पालते हैं, महंगी प्रजातियों के कुत्ते पालेंगे, बात स्ट्रीट डॉग की करेंगे? स्ट्रीट डॉग का ऐसा है, एक्चुअली हमारे यहाँ जो नोएडा अथॉरिटी है, उन्होंने उनकी नसबंदी कराई है। गाँव में जाके जितने भी स्ट्रीट डॉग जो आवारा कुत्ते हैं उनको उनकी नसबंदी कराई है। गाँव के लोग जो वो भी सहयोग करते हैं। ये जो हादसे जितने भी हो रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, लिफ्ट में जो सर्विस लिफ्ट है उसमें कुत्तों को नहीं लाते, ना उनके मास्क लगाए जाते हैं। तो इसी वजह से जो डॉग को ना कह के जो पालतू कुत्ते ये ज़्यादा हमला करते हैं। अगर नोएडा का आंकड़े देखो तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट जाते हैं वो सोसाइटी के जाते हैं कि भाई कुत्ते ने काट लिया, या मेड के काट लिया, या ड्राइवर के काट लिया, तो उनके ऊपर मास्क लगाए। हम तो ये अनुरोध करते हैं सर। बड़ी बात कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स इतना तो देखिए अलग अलग कर लेते हैं ना, फिर मांगेंगे बाद में। आज हालांकि सबकी अपनी अपनी राय होती है स्ट्रीट डॉग्स को लेकर। हमें दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा कि जैसे 2024 में 37 लाख डॉग बाइट्स के केसेस थे, 54 मौतें थी, वो बहुत इम्पैक्ट करती है ह्यूमन लाइफ को। अगर हम 54 ह्यूमन लाइफ इस चीज़ की वजह से गंवा रहे हैं तो इस पर वर्किंग करनी ज़रूरी थी। बट जो वो वर्डिक्ट आया था वो एक पूरी तरीके से फुल एंड फाइनलाइज वर्डिक्ट नहीं था। आई विल से कि आज जो उन्होंने संशोधन इसमें किया है, उन्होंने इस पर गौर किया है और दोनों पहलुओं को समझा है कि जो डॉग हैं वो भी एक ज़रूरी एलिमेंट है सोसाइटी के लिए, और उनको स्टेरलाइज और वैक्सीनेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। और उनके लिए कुछ
जो पॉसिबल वेज आउट हैं, जैसे कि खाना खिलाना, आक्रामक को अलग करना और उनको एक ट्रेनिंग देना, वो चीज़ें उनको बिल्कुल मॉड्यूल में डाला जा सकता है। लगातार जिस तरह से एक परेशानी आती थी, क्या वास्तव में दिक्कतें हैं जो स्ट्रीट डॉग्स? हाँ, वास्तव में ही परेशानियाँ। अगर कोई हमारे यहाँ भी आ रहा है तो ये फ़ोन करके आते हैं कि आपकी गली में डॉगी तो नहीं है, तो 5-6 डॉगी एक साथ होते हैं तो हमें भी लगता है कि कहीं काट ना जाए, और आते जातों को वो काटते भी हैं, तो इसलिए ये होना ज़रूरी है। कुछ जगह सुनिश्चित की गई हैं कि वहीं भोजन कराएंगे, और कैटेगरी भी बांटी गई है, जो बहुत ज़्यादा आक्रामक कुत्ते हैं उनको बंद रखा है। हाँ, जैसे आपने बताया एक जगह करी गई है खाने के लिए, जैसे होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी, तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, यू नो। तो वो थोड़ा सा हल्की सी मुझे आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, बट अदरवाइज जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे विल take to the ponds or animal shelters or whatever. Other dogs will be released, no? Yes. But the other dogs, yes. So there are so many dogs, you know, in everywhere. Like we have 10 lakhs of dogs. Overall, do you feel it's a relief for the dog lovers? I think it is for the dog lovers. It's a beautiful order, very balanced. के बारे में कोर्ट ने क्या कहा? और फीडिंग एरियाज के बारे में उन्होंने कहा कि एमसीडी एक फीडिंग स्पॉट्स बनाएगी, and people will not be allowed to, you know, give food on the streets. Some penalty has been announced. So that is very important also कि streets पे जब हम खाना डालते हैं as dog lovers, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी गड़बड़ करता है, क्योंकि बच्चे अटैक कर सकते हैं, यू नो, अगर कोई वहां से पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो वो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। डायरेक्टली ऑर्डर द रिलीज ऑफ द डॉग्स व्हिच इट हैजंट, they are saying that they will sterilize them first and then and yes, सबसे बड़ी बात तो यही है कि रीलोकेशन अ बिग नो